नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ आदित्य L1 की उपलब्धियों के बारे में आपको बताने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, भारत ने 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 सूर्य के लिए एक मिशन को लॉन्च किया। तो आदित्य L1 एक क्रोनोग्राफी स्पेसक्राफ्ट है। क्रोनोग्राफी स्पेसक्राफ्ट का मतलब क्या है? ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिसके साथ हमारा टेलीस्कोप अटैच होता है और वो इस तरीके से डिजाइन होता है कि वो सूर्य के प्रकाश से जल ना पाए। ठीक है, सीधे तौर पे। अब इसको सूर्य के पास 1.5 मिलियन किलोमीटर के पास ये रहेगा सूर्य के, इन अ हेलो ऑर्बिट अराउंड द L1। यानी L1 क्या मतलब क्या है? लैग्रेंजियन पॉइंट बिटवीन अर्थ एंड सन। अब देखिए, इसका नाम क्या है? आदित्य L1। आदित्य L1 का मतलब क्या है? आदित्य का मतलब होता है सूर्य, और L1 का मतलब क्या है? लैग्रेंजियन पॉइंट। बेसिकली ये क्या होते हैं? पार्किंग पॉइंट्स होते हैं जहां पर सैटेलाइट्स आते हैं और सन की जो है स्टडी करते हैं। अब देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा लैग्रेंजियन पॉइंट के बारे में बता दूं। बेसिकली लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो पॉइंट होता है उसको हम लैग्रेंजियन पॉइंट बोलते हैं। अब अगर मासेस हमारे पास कंपैरेटिवली बड़े हैं, फॉर एग्जांपल अर्थ एंड सन, सन का मास जो है अर्थ से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उस केस में हमारे पास 3 लैग्रेंजियन पॉइंट होते हैं, L1, L2 एंड L3। ये L1, L2 और L3 पॉइंट्स सन के बिल्कुल सीधे होंगे, या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास जो बड़ा मास होगा उसके बिल्कुल सीधी लाइन में होंगे। जबकि 2 पॉइंट्स और होते हैं हमारे पास, L4 एंड L5। ये L4 एंड L5 इस ऑब्जेक्ट के साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे, बट ये तब होंगे जब हमारे पास दोनों मासेस कंपैरेटिव मास के होंगे। फॉर एग्जांपल जुपिटर एंड सैटर्न। अगर जुपिटर एंड सैटर्न के बीच में हमने भेजना होता तो हम L4 या L5 पर भेजते। अब हमने कहां पर भेजा है? L1 पर भेजा है। ठीक है, तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये लैग्रेंजियन पॉइंट या L1 का मतलब क्या था हमारे पास। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे हमारे पास। तो ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था इसके? क्रोमोस्फीयर को पढ़ना। क्रोमोस्फीयर का मतलब क्या होता है? ये वो स्फीयर होता है, ये सेकंड लेयर है जो किसी भी स्टार के एटमॉस्फेयर में कलर्स को डिटरमाइन करती है। सेकंड, हमने क्या पढ़ना है इसमें? इसके कोरोना के बारे में पढ़ना है। कोरोना क्या होती है? ये अपर मोस्ट लेयर होती है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमने इसके आउटर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है। दूसरा, हमने ऑब्जर्वेशन देखनी है इसकी कि फिजिकल एनवायरनमेंट इसका किस तरीके से है। दूसरा, हमने इसका सीक्वेंस देखना है। ठीक है, कि ये क्या सीक्वेंस होते हैं जिसकी वजह से इसकी मल्टी लेयर्स बनती हैं। और दूसरा, सबसे बड़ा जो हमारे पास पेच है वो ये है कि इसकी आउटर मोस्ट सरफेस तो बहुत ज्यादा गर्म है और इनर मोस्ट सरफेस कम गर्म है। तो हमें इस गुत्थी को भी सुलझाना है आदित्य L1 का। कुछ जानकारी और दे दूं मैं आपको इसमें। ये जो है 1500 किलोग्राम का हमारा सैटेलाइट है, जिसके अंदर 107 साइंस पेलोड्स हैं हमारे पास, जिनके डाइवर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हम आशा करते हैं कि हमें इससे आगे भविष्य में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, जिससे विश्व जो है काफी लाभान्वित होगा। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।